हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में है, वो भी एमएसएन में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके कॉज पढ़ेंगे, हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड कोई भी टॉपिक अब मैं पूरा नहीं बताया करूँगी, ओनली नोट्स बताया करूँ, थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स दे दिया करूँगी। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में आंसर कर दिया करना। एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का कोई भी टॉपिक अभी मैं नहीं डालूँगी, ओनली सेकंड ईयर के चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई फर्स्ट ईयर का टॉपिक चाहिए तो मैसेज कर देना कमेंट में। देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो जो कोलाइटिस इसकी हेडिंग है ना, तो अल्सरेटिव का मीन्स ही अल्सर से, अल्सर माने होता है छाला। तो हमें छाला कब होता है, ऐसे बोल सकते हैं जब म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है, तब हमको अल्सरेटिव होता है। और कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलोन। इंट्रोडक्शन हमें लिखना ही है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा हो। एंड डेफिनेशन, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलोन। जो मैंने अभी बताया था, कोलाइटिस का मीन्स ही ये इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलोन। और ये यूजुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये रेक्टम से स्टार्ट होगा। आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन उसके बाद डेफिनेशन डालनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले डेफिनेशन कर दो उसके बाद इंट्रोडक्शन करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे में है नोट्स में, आपको वैसे ही लिखना है। ये एब्डोमिनल कैविटी से स्टार्ट होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ। इसका मेन फंक्शन यही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसके कॉजेस, तो ये बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी की वजह से भी हमें हो सकता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन भी है। एक बार मैं फिर से पूरा पेज आपको क्लियर दिखा दे रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी ही है। इसमें क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम म्यूकोसा, और एडेमा का मतलब ही होता है स्वेलिंग और अल्सर फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ fibrous tissue around the ulcer। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम क्या होता है, जब हम किसी को ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने कोई मेडिसिन खाई तो हमें उसके बाद क्या क्या सिम्टम होंगे, रेडनेस वगैरह। अदरवाइज़ ये मैंने बोला है, रेडनेस कुछ भी हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वेट लॉस हो जाता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, एनोरेक्सिया होगा, फीवर होगा, ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया का मीन्स है हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस का मतलब हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई, एब्डोमेन एक्सरे, सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। HV हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी, RBC डिक्रीज होगी, WBC डिक्रीज होगी, ESRV डिक्रीज होगा। और इंक्रीज का साइन होता है जब एरो ऊपर होता है, जैसे ट्रेकिकार्डिया में है, और डिक्रीज का साइन होता है जब एरो नीचे होता है। एक बार मैं पूरा पेज आपको दिखा दे रही हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की।
तो एंटी डायरियल ड्रग, एंटीमेटिक, एंटीबैक्टीरियल ये ड्रग हैं। इनके मतलब जो ड्रग है ना वो ये लिखे हैं एंटीमेटिक, डोमपेरिडोन, इनका मेडिकल मैनेजमेंट है और ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। हमें सारी चीज़ें हेडिंग वाइज हेडिंग लिखनी है, कोई भी आगे पीछे नहीं करनी है। और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये पूरा पेज विजुअल हो गया। ज़्यादातर चीज़ें टॉपिक वाइज टॉपिक लिखनी होती हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी का आंसर देना है। एडवाइस हमें अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी होती। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस समझ आया हो तो थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, एंड चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली में भी सब्सक्राइब करवाओ। अगले टॉपिक पे कौन से पे नोट्स बनाएं, कमेंट में आंसर करना टॉपिक का नाम, मैं बना दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।